ब्रेक। नाजरीन, MQM के बानी जिनको अब MQM पाकिस्तान ने तो अलग कर दिया, लेकिन MQM लंदन ओन करती है, अल्ताफ हुसैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस था। स्कॉटलैंड यार्ड ने बरीउज़्ज़िम्मा करार दिया, 6 अफराद को गिरफ्तार किया हुआ था। 100 से ज्यादा गवाहान के जो है बयानात कलमबंद किए गए, लेकिन एट दी एंड ये कहा कि अल्ताफ हुसैन इसके किसी भी तरीके से इलीगल पैसे उन्होंने नहीं कमाए और जितना भी पैसे उनके घर से मिले वो इलीगल नहीं थे, गैर कानूनी नहीं थे। लेकिन खालिद साहब, फिर सवाल ये पैदा होता है कि ये जो पूरा इतना बड़ा मसला बना था, इतना बड़ा इसके हवाले से हाइप क्रिएट हुई थी, क्या ये सिर्फ हाइप थी? और क्या पाकिस्तान की हुकूमत ने, जिस तरह सरफराज मर्चेंट कह रहे हैं, प्रॉपर एविडेंस प्रोवाइड नहीं किए, क्या ये पाकिस्तानी हुकूमत की कोताही थी? देखिए, जो लंदन पुलिस की तरफ से बयान आया है उसमें सिर्फ ये कहा गया है कि चूँकि शवाहिद मुकम्मल नहीं थे, इसलिए हम अल्ताफ हुसैन के ख़िलाफ़ इस केस को ड्रॉप कर रहे हैं। वजाहत नहीं है, उसमें कोई एविडेंस नहीं बताई गई। चंद एक बातें सोचने की हैं। सालों से ये मुकदमा चल रहा था, इतनी बड़ी रकम अल्ताफ हुसैन से कहाँ से आ गई? उनके कई गवाहों ने बयान दिया हुआ था कि हमें रॉ से ये पैसा मिला है। उनको रोज़ वो देखते हैं कि कराची में जो खून खराबा हो रहा है उसका सारा सेंटर अल्ताफ हुसैन है। अल्ताफ हुसैन की वो तकरीरें, वो बयानात जिसमें पाकिस्तान में वो बगावत को फ़रोग़ दे रहे हैं, तो इन तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज किया गया। इससे तो यही लगता है कि हर मुल्क की जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है वो बड़ी पावरफुल होती है। देखिए, पूरी MI16, CIA, मुसाद, रॉ, इनके अपने अपने एजेंट हैं और ये दूसरों मुल्कों की पॉलिसियों पर असरअंदाज होते हैं। कहा यह जा रहा है कि चूँकि UK इंडिया को खफा नहीं करना चाहता और अल्ताफ हुसैन उनका आदमी है, इसलिए वो अपने इस एसेट को, जिस पे उन्होंने पता नहीं कितने लाखों पाउंड खुद खर्च किए होंगे, ज़ाया नहीं करना चाहते थे। सही। अगर फैसला हो जाता तो पाकिस्तान के हक़ में ये बात बहुत अच्छी होती, क्योंकि जो पाकिस्तान की MQM है, बावजूद इसके कि वो रोज़ कहती है कि वो पाकिस्तान की MQM है, उनका लंदन MQM से कोई ताल्लुक़ नहीं, वो इतने ताकतवर नहीं है कि आसानी से अल्ताफ हुसैन का बोझ अपने कंधे से उतार सके। सही। इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए तो ये बहुत अच्छा होता अगर लंदन की पुलिस इंसाफ के मुताबिक अल्ताफ हुसैन के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करती। लेकिन अब मैं नहीं समझता कि ना ये मुकदमा तो ना एक्चुअली आगे नहीं चलेगा, जो दूसरा कत्ल का मुकदमा है, मैं समझता हूँ वो अपनी जगह उसका भी कोई नतीजा नहीं निकलेगा। ठीक है, मतलब जो प्रॉपर कहा जा रहा था कि प्रेशर बहुत ज्यादा है, वो प्रेशर काम कर गया है। इन अदर वर्ड्स, आसिया इसहाक साहिबा हमारे साथ मौजूद है, ज़मीन पार्टी की रहनुमा है। बहुत शुक्रिया आसिया साहिबा, आपने हमें ज्वाइन किया। आसिया साहिबा, पाकिस्तान MQM के लिए, फारूक सत्तार साहब के लिए, जहारुल हसन साहब के लिए अल्ताफ हुसैन का उनको जो है वो इंडाइटमेंट ना होना क्या पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा? प्रेशर बढ़ेगा क्या MQM पाकिस्तान के ऊपर? कैसे देखती है कराची की सिचुएशन इस पूरी सिचुएशन के बाद? देखें, ये बात तो खैर वही लोग बता सकते हैं कि उनके ऊपर क्या प्रेशर है और क्या प्रेशर नहीं है। और हम तो बल्कि कल भी मुस्तफ़ा भाई ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, अगर आपने देखी हो, तो उसके अंदर उन्होंने यही कहा था कि भाई आप खुल के अगर उनको छोड़ना है ना, फिर आप उनको पूरी तरीके से छोड़ें। ये क्या कि बस वो पर्दे में चिलमन से लगे बैठे हैं, नजर आते भी हैं और साफ छुपते भी नहीं और नजर आते भी नहीं, ये वाली सिचुएशन वाली में ना रहे, वो उनके लिए नुकसानदेह हो जाएगा। और सबसे अहम चीज़, अभी बात कर रहे थे जनरल साहब के जी, जो वहाँ पर स्कॉटलैंड यार्ड की सिचुएशन है, तो मैं आप सबकी तवज्जो अभी एक रीसेंट उसमें टेलीग्राफ, डेली टेलीग्राफ के अंदर एक पूरी रिसर्च छपी है और ये अभी 7 अक्टूबर को वो रिसर्च छापी है उन्होंने, और उसमें उन्होंने बताया है कि किस तरीके से स्कॉटलैंड यार्ड करप्ट हो चुकी है। और इंटरनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो डोसियर्स हैं स्कॉटलैंड यार्ड के, वो इस बात की तरफ गम्माजी करते हैं कि स्कॉटलैंड यार्ड के अंदर हाईली इन्फ्लुएंशियल जो लोग हैं और जिसको उन्होंने एक नाम दिया है डर्टी फोन कैंपेन, वो उसके अंदर मौजूद है, जिसके अंदर जो लोग हैं वो इंटरनेशनली उसके अंदर मौजूद हैं। तो अगर हम ये देखें कि स्कॉटलैंड यार्ड ने अल्ताफ हुसैन के खिलाफ नहीं, स्कॉटलैंड यार्ड ने या ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट है उसने अल्ताफ हुसैन को शायद नहीं बचाया, लेकिन हाँ, भारत के साथ अपने ताल्लुकात को जरूर उन्होंने बचाया है। मैडम आसिया, मैं आपकी बात काटते हुए और तायद करते हुए, पिछले दिनों अमेरिका का जो एक हमारा काउंटर पार्ट है अकाउंटेंट जनरल का,
उसकी रिपोर्ट है कि किस तरह CIA ने अरबों डॉलर जो हैं वो अफ़गानिस्तान में लुटाए हैं। लेकिन मैं आपके साथ बात ये करना चाहता हूँ कि अब मुझे बताया गया है कि सिंध हुकूमत ने रेंजर्स की पावर्स को कम कर दिया है। फिर वफाक की तरफ से जिस हिम्मत के साथ कराची में मामलात को सुलझाना चाहिए था और MQM को बताना चाहिए था कि जनाब अगर आप मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं तो दहशतगर्दी को छोड़ें, वरना आपके ख़िलाफ़ और कोई रास्ता नहीं है। तो क्या आप सिंध हुकूमत को और वफाकी हुकूमत को सिंध में और कराची में MQM की दहशतगर्दी को रोकने के लिए उनको किस किस्म का रोल अदा करते हुए देख रही हैं? देखें, सबसे पहले तो ये जो आपने अभी बात की है, तो सबसे ज़्यादा अफसोसनाक चीज़ तो ये थी कि सिंध के वज़ीर आला ने जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का जो इजलास हुआ था उसके अंदर उन्होंने MQM के बारे में जो है बात करते हुए PSP के ऊपर अपना इजहार तहफ़्फ़ुज़ शो किया। यानी कि वो वज़ीर आला है, वो सूबे के वज़ीर आला हैं, और यहाँ पर मामलात, अगर अफसोस की बात यह है जनरल साहब, मुझे कह लेने दीजिए कि अगर बात पाकिस्तान से मोहब्बत की और पाकिस्तान की सैंक्टिटी की होती तो शायद इनमें से कोई सोचता, चाहे वो प्रोविंशियल लेवल के ऊपर होता या सूबाई लेवल के ऊपर होता। बात तो यहाँ पर सीटों के नंबर गेम्स की है। बात तो यहाँ पर यह है कि किसको फ़ायदा हो रहा है। वहाँ पर वफाक के अंदर नवाज शरीफ की हुकूमत को 22 सीटें उनकी चाहिए ताकि उनकी हुकूमत मेंटेन रहे, वरना तहरीक इंसाफ का जो मामला उनके साथ चल रहा था कुछ भी हो सकता था। यहाँ पर सूबाई के अंदर भी यही वाली सिचुएशन है कि ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से हाथ हौला रखें। तो मैं नहीं समझती, मुझे कह लेने दीजिए ये बात, कि अगर इनको पाकिस्तान के शहरों से, पाकिस्तान के लोगों से, पाकिस्तान की धरती से मोहब्बत होती तो शायद ये पाकिस्तान के अंदर जो टेररिज्म चल रहा है उसको खत्म करने के लिए सही मानों में जद्दोजहद करते। सही। आसिया साहब साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। जनरल साहब, सवाल ये पैदा होता है कि क्या स्कॉटलैंड यार्ड ने खुद लूपहोल दे दिया? बरतानिया का कोई भी शहरी अब दीवारों के अंदर 5 लाख पाउंड छुपा के फिर रहा है, और अगर वाकई में लीगली वो अर्नड मनी थी या लीगल मनी थी तो फिर उसे दीवारों में छुपाने की क्या जरूरत पड़ी थी? देखिए, हुकूमतों के जो रवैये हैं वो अपने लिए, दूसरे मुल्कों के लिए, और जिसे आप कहते हैं स्ट्रेटजिक पर्पस, यानी जो आला मकासद के लिए हुकूमतें और किस्म की गेम करती हैं, और उसमें बड़ी, जैसे मैं कई दफ़ा कहता हूँ, बड़ी बेरहम गेम होती है। बेरहम इस तरह है कि वो जो इमदाद का कॉन्वाय जा रहा था अलीपो में महसूरीन की इमदाद के लिए, उस पर बमबारी करते वक्त ना रूस को ख्याल आया ना अमेरिका को ख्याल आया। तो ये हम बिल्कुल जहन से निकाल दें कि दुनिया किसी इंसाफ पे चलती है। आप अपने हाथ मजबूत करें। आज अगर वफाक और सिंध की हुकूमत मजबूती से कराची में हालात को संभाले, MQM को वादे पैगाम दे कि आप लोगों को सियासत का पूरा हक है, लेकिन आप दहशत गर्दों को अपनी तंजीमों से निकालें। ये जो लड़के साउथ अफ्रीका, मलेशिया, सिंगापुर गए हुए हैं, इनसे कता तल्लुक़ करें, खुदा खौफी करें। हर घर से असला मिलता है, हर आदमी जो पकड़ा जाता है वो कहता है मैं हिंदुस्तान से ट्रेनिंग लेके आया हूँ, ना उनके खिलाफ केस बनता है। कराची में जितने केस पुलिस के पास गए हैं, रेंजर्स ने करके दिए हैं, उनकी कोई गवाहियाँ मुकम्मल नहीं, केस कोर्ट में नहीं पहुँचता। तो क्या करे बेचारी फौज, वो बेचारे फिर आखिर में बयान देते हैं कि कुछ भी हो जाएगा, हम पाकिस्तान की सालमियत के लिए काम करेंगे। मेरे ख्याल में कौमी सालमियत के मसाइल में किसी दूसरी राय करनी, सियासी मफादात से बड़ा तरह को सोचना चाहिए। यहाँ जब MQM की बात की जाए तो मोहम्मद अनवर, उन्होंने बयान दिया था स्कॉटलैंड यार्ड के सामने और ये कहा था कि रॉ की फंडिंग आती है। अब वो ये कहते हैं किसी और कॉन्टेक्स्ट में कहा था, लेकिन डिनाई नहीं किया किसी भी कॉन्टेक्स्ट में रॉ की फंडिंग होना ये एक सवालिया निशान है, और MQM लंदन के लिए बड़ी मुश्किल सूरत हाल पाकिस्तान में पैदा हो सकती है। लेकिन अगर हुकूमत ने प्रॉपर एविडेंस नहीं दिए, जिस तरह से सरफराज मर्चेंट साहब कह रहे हैं कि एविडेंस दिए जा सकते थे, वो एविडेंस फराहम नहीं किए, तो फिर हुकूमत को भी जवाब देना पड़ेगा कि कितनी बातें की गई, उन बातों को अमली जामा क्यों नहीं पहनाया गया।